प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 3 की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों की पुस्तक इस प्रकार की है। अपना परिवेश पर्यावरण अध्ययन देख रहे हैं आप सभी। चलिए, ये देखिए आपके कितने कुल पाठ है आपके 20। आज अपन पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पहले पाठ का नाम आप देख सकते हैं। ये पहला पाठ क्या है, देखिए, रिश्ते नाते। देखा आप सभी ने। चलिए आगे चलते हैं। पाठ 1, रिश्ते नाते। हम सभी परिवार में रहते हैं। परिवार में हम परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। उन सदस्यों के साथ हमारा कोई न कोई रिश्ता अवश्य है। जैसे पिताजी है, पिताजी की बहन अपने बुआ जी लगेंगे, पिताजी के छोटे भाई चाचा जी लगेंगे, पिताजी के बड़े भाई अपने ताऊ जी लगेंगे, पिताजी के पिताजी दादाजी लगेंगे, पिताजी के माताजी अपने दादी जी लगेंगे। इसी प्रकार ननिहाल में भी इसी प्रकार माताजी के माताजी अपने नानी जी लगेंगे, माताजी के पिताजी अपने नाना जी लगेंगे, माताजी की बहन अपने मौसी लगेगी, माताजी के भाई अपने मामा लगेंगे। इस प्रकार परिवार के सदस्यों के साथ हमारा रिश्ता होता है। चलिए अब अपन पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 1, रिश्ते नाते। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। वहाँ उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए। इस पाठ में क्या बताया गया है? जमुना अपने माता पिता के साथ कहाँ रहती है? शहर में। वो शहर में क्यों रहती है? क्योंकि उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। जब दीपावली की छुट्टियां हुई तब जमुना अपने दादाजी और दादी जी से मिलने गांव में आए। अब गांव में कुछ लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो जमुना के पिताजी ने सबसे पहले उनके अभिवादन किया, चरण स्पर्श किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। और घर जाकर सभी ने दादाजी दादी जी के पैर छुए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, दादाजी दादी जी से बात करते हुए बच्चे और उनके माता पिता। दादाजी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे? वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा कर रहे थे। दादी जी ने वापस बताया। जमुना ने पूछा इतने लोग क्यों बैठे थे? तो दादी जी ने वापस बताया कि ये लोग दीपावली का त्योहार आने वाला है तो उसकी तैयारी करने के लिए बैठे हैं। दादी जी ने बताया। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा, दादी जी गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। आगे चलिए। दादी जी वापस कह रही है, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। तब जमुना कह रही है, दादी जी हमारे यहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो जहाँ दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं तो परिवार कैसा होता है? संयुक्त परिवार। तो गाँवों में अधिकतर परिवार है वो संयुक्त होते हैं। शहरों में अधिकतर परिवार एकल परिवार होते हैं जहाँ पर केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं। चलिए, ये कहानी है, ये आप लोगों को किताब में ही भरनी है। आपके पास किताब होगी, उस किताब में आपको भरनी है। देखिए, यहाँ पर आपको क्रम संख्या लगानी है। 1,
2, 3, इस प्रकार से क्रम संख्या। आपके परिवार में कौन कौन है उनके नाम लिखने हैं, उनसे आपका क्या संबंध है। जैसे दादाजी का नाम लिखना है तो आपके क्या लगते हैं, वो दादाजी, तो वो इस सारणी में आपको यहाँ पर भरना है। इस प्रकार से ये सारणी आपको पूरी करनी है। आगे चलिए। एक तो ये सारणी किताब में भरनी है, ये कॉपी में नहीं करनी है। अब अगला है, कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं। फिर है, आप में से कौन कौन दादाजी दादी जी के साथ रहते हैं और कौन कौन दादाजी दादी जी के साथ नहीं रहते। तो ये अगर कक्षा यहाँ पर होती तो अपन को पता चलता, इसलिए ये दोनों प्रश्न अभी आपको नहीं करने हैं। आगे चलिए, देखिए आपको ये तालिका किताब में ही पूरी करनी है। तालिका देखकर बताइए कि आप इन रिश्तों को क्या कहते हैं। देखिए, पिताजी के पिताजी आगे लिखना है आपको। माँ की बहन आपके क्या लगती है, आगे लिखना है। पिताजी के छोटे भाई आपके क्या लगते हैं रिश्ते में, वो लिखना है। चाचा जी की पत्नी क्या से आपका क्या रिश्ता है, वो लिखना है। माँ के पिताजी, पिताजी के बड़े भाई, माँ के भाई, पिताजी की बहन, ये रिश्ते में आपके क्या लगते हैं वो लिखना है। इसी प्रकार से ये भी पिताजी की बहन आपके क्या लगती है, चाचा जी की लड़की आपके क्या लगती है, ताऊ जी का लड़का आपके क्या लगता है, पिताजी की माताजी आप क्या लगते हैं, माँ के माताजी आपके क्या लगते हैं। इस प्रकार से ये सारणी भी आपको किताब में ही पूरी करनी है। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से दूर रहते हैं। यानी कि कोई नौकरी करने रह रहा है, कोई पढ़ने के लिए बाहर रह रहे हैं, कोई सर्विस करते हैं इसलिए बाहर रहते हैं। देखिए, अब ये तालिका भी आपको इस किताब में पूरी करनी है। तालिका क्या है, आपके परिवार में कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर नीचे लिखिए। यहाँ पर आपको क्रम संख्या लिखनी है। देखिए, यहाँ पर क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर परिवार से दूर रहने वाले सदस्य का नाम, जैसे आपके भैया का नाम है राहुल, नाम लिख दिया। आपसे क्या है संबंध है, भाई लिख दिया। किस शहर में रहते हैं, मान लो रहते हैं जोधपुर, पढ़ने के लिए रहते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है 1 नंबर, दूसरे कॉलम में लिखना है राहुल, तीसरे में लिखना है भाई और चौथे कॉलम में लिखना है जोधपुर। यानी मैंने ये उदाहरण दिया आपको। वैसे आपके परिवार में कौन कौन सदस्य बाहर रहते हैं, आपसे उनका क्या रिश्ता है और एक किस गांव या शहर में रहते हैं, ये तालिका भी आपको किताब में ही पूरी करनी है। एक ये देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर कॉपी में शिक्षक की सहायता से वंश वृक्ष तैयार कीजिए। यानी कि पहले अपना नाम लिखना है सबसे नीचे, फिर पिताजी का नाम, फिर दादाजी का नाम और फिर परदादाजी का नाम। ये आपको कॉपी में अपना वंश वृक्ष बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। जमुना के चाचा चाची दादाजी दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी ये जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहाँ उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज अपन ने परिवार के रिश्ते नातों के बारे में जाना है। कुछ तालिकाएं हैं जो आपको किताब में ही भरनी है, कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में आपको अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाना है। आज ये पाठ पूरा नहीं, आधा हुआ है, आधा इसका अगला भाग है जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।